मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो को, ये जो हमारा पैगाम मोहब्बत है या एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिस पर अमल करके आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है, इस पैगाम को फैलाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लस अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि इसका अजर हमें मिल सके और कमा हक़ हो इससे फ़ायदा उठा सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन कराम, चारों कुलों में सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत का बहुत ऊंचा मकाम है। इसको सूरह तौहीद भी कहा जाता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो बुज़ुर्गों ने बताया कि जो शख्स 300 मरतबा रोज़ पढ़ेगा उसकी कोई हाजत ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। और ये अमर हकीकत है कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो बेशुमार फ़क़ीह हज़रात, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का ये असूल रहा कि एक रात में 100 कुरान पढ़ा करते थे, इसी शक्ल में कि सूरह इखलास को 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो 300 कुरान का सवाब मिलता है। और इसके 3000 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि उस पढ़ने वाले बंदे के तमाम मरहूमीन को इसका सवाब पहुँचाया जाता है, तो जन्नत में उनका मकाम ऊँचा हो जाता है। लोग बाकी मरहूमीन उससे पूछते हैं कि भी तुम्हारा ये मकाम क्यों बुलंद हुआ, क्या तुम्हारे वरसा ने क्या किया है? तो फ़ख्र से बताता है कि मेरे पसमानदगान ने मेरे लिए सूरह इखलास पढ़ के मुझे इसाल की है, उस वजह से मुझे मेरा मकाम बुलंद कर दिया गया है। इसके अलावा दुनियावी तौर पर जो बंदा सूरह इखलास को 99 दफ़ा या 102 दफ़ा पढ़ने का वतीरा बना लेगा, अपना मामूल बना लेगा और सिर्फ़ महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी तमाम हाजतें बड़े आराम से पूरी हो जाएंगी। कोई मसला नहीं रह जाएगा जो हल ना हो। दूसरी बात यह है कि बुज़ुर्गों ने ये भी फरमाया है कि इस सूरत को अपने घर में अपने बच्चों को बताया जाए कि सूरत इखलास की अहमियत, फ़जीलत, बरकतें नाज़िल हों घर में एक वक्त मुकर्रर करके इसको पढ़ा जाए ताकि अल्लाह ताला उस घर पर, बच्चों पर, फैमिली पर, मियाँ बीवी पर अपना रहम व करम अता फ़रमाए और उनकी ज़िंदगी खुशहाली से गुज़रे। उनको कोई किसी किस्म की माशी तंगी ना आए, उनको किसी किस्म की बीमारी से वास्ता न पड़े, ना नफ्सियाती बीमारी, ना नफ्सियाती बीमारी, ना जिस्मानी बीमारी, ना कोई उलझन हो किसी किस्म की, और ना ये सूरह इखलास पढ़ के मुझे इसाल की है, उस वजह से मुझे मेरा मकाम बुलंद कर दिया गया है। इसके अलावा दुनियावी तौर पर जो बंदा सूरह इखलास को 99 दफ़ा या 102 दफ़ा पढ़ने का वतीरा बना लेगा, अपना मामूल बना लेगा और सिर्फ़ महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी तमाम हाजतें बड़े आराम से पूरी हो जाएंगी। कोई मसला नहीं रह जाएगा जो हल ना हो। दूसरी बात यह है कि बुज़ुर्गों ने ये भी फरमाया है कि इस सूरत को अपने घर में अपने बच्चों को बताया जाए कि सूरत इखलास की अहमियत, फ़जीलत, बरकतें नाज़िल हों घर में एक वक्त मुकर्रर करके इसको पढ़ा जाए ताकि अल्लाह ताला उस घर पर, बच्चों पर, फैमिली पर, मियाँ बीवी पर अपना रहम व करम अता फ़रमाए और उनकी ज़िंदगी खुशहाली से गुज़रे। उनको कोई किसी किस्म की माशी तंगी ना आए, उनको किसी किस्म की बीमारी से वास्ता न पड़े, ना नफ्सियाती बीमारी, ना नफ्सियाती बीमारी, ना जिस्मानी बीमारी, ना कोई उलझन हो किसी किस्म की, और ना ही फैमिली में कोई प्रॉब्लम पैदा हो, यानी उनको इज़्ज़त व एहतराम का मकाम हासिल रहे। और ऐसा तजर्बे में आया है, देखा है कि जो लोग घर में हफ्ते में एक दिन, ख़ुसूसन जुमे के दिन या जुमेरात के दिन
گھر کے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کو بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک خاتون اپنے بچوں کو عصر کی نماز کے وقت کہا کرتی تھی کہ آ جائے بیٹھے بیٹا، ہم نے جنت میں گھر بنانا ہے، اس کی بنیادیں رکھنی ہیں، پھر اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ ایک ہمسائی آئی تو اس سے بولا جی یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس خاتون نے بتایا کہ سورۃ اخلاص کا ورد کرتے ہیں ہم عصر سے مغرب تک، اور میں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ اس کو جاری و ساری رکھیں روزانہ کے حساب سے، تو اس سے جنت میں گھر بننے کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور بڑی آسانی ہوتی ہے زندگی میں بھی اور بعد از مرگ بھی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں، تاکہ ہم پر رحم و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ، ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہمیں ہر معاملے میں کامیابی ہو۔ یہ صرف نہ آپ پڑھیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی، اپنے حلقہ احباب میں بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی، تاکہ ان پر بھی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اور وہ اپنے ہر معاملے میں سرخرو ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔